जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं नीतीश कुमार का राजनीतिक यात्रा के बारे में। किसके बारे में? नीतीश कुमार के राजनीतिक यात्रा के बारे में। वो यानी कब से शुरुआत किए थे, किस पार्टी बनाए थे, किस पार्टी का गठन कब से किए थे। तो आइए समझते हैं यहाँ पे। देखिए, बात करते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा में प्रवेश कब हुआ। तो राजनीतिक यात्रा में प्रवेश की बात करते हैं, यानी एंट्री कब लिए थे। एंट्री 1974 में 1974 में लिए थे। कब लिए थे? 1974 में। याद रखिए, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से। देखिए, शुरुआत कहां से हुआ था? 1974 से था। वहां किससे शुरुआत किए थे? जयप्रकाश नारायण के एक संपूर्ण क्रांति आंदोलन से ही क्या किया था? अपना राजनीतिक यात्रा की शुरुआत किए थे। यानी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से किए थे? संपूर्ण क्रांति आंदोलन से। कब? 1974 से। आगे बात करते, देखिए पहली बार जो विधायी जीत इनको मिला था, यानी कि जब चुनाव शुरुआत कर दिए थे राजनीतिक का, तो पहली बार जीत कब मिला था? 1985 में पहली बार इनको विधायक जीत मिला था। कौन सा क्षेत्र से? तो हरनौत क्षेत्र से। कहां से मिला था? हरनौत विधानसभा क्षेत्र से। हरनौत कहां पड़ता है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, हरनौत विधानसभा क्षेत्र से पहली बार क्या किए थे? विधायक चुने गए थे। यानी हरनौत विधानसभा से पहली बार विधायक पद की सीट जीत लिए थे। उसके बाद कहता है कि देखिए, नेशनल पार्टी में, यानी कि राष्ट्रीय जो पार्टी था, राष्ट्रीय राजनीतिक में कदम कब रखे थे? पहला बार जैसे चुनाव नेशनल पार्टी में कब आए थे? 1989 में। और उसी समय 1989 में जब आए थे, तो लोकसभा के पहली बार क्या बने थे? विधानसभा में लोकसभा का सीट जीते थे। इसी कहता है कि पहली वर्ष लोकसभा का, कौन सा? लोकसभा का सदस्य चुने गए थे। पहली बार कब चुने गए थे? 1989 में। याद रखेंगे। देखिए, फिर कहता है 1994 की बात, समता पार्टी के गठन किए थे। समता पार्टी के गठन कब किए थे? तो 1994 में। नीतीश कुमार ने 1994 में समता पार्टी का गठन किया था। किनके साथ मिलकर किया था, किनसे अलग होकर? याद रखेंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव से अलग होकर, लालू प्रसाद यादव से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस, देखिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? लालू प्रसाद से अलग हो गए थे उस समय। और समता पार्टी के गठन किनके साथ मिलने के बाद? जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलने के बाद नई पार्टी बनाई थी। क्या हुआ? भाजपा के साथ क्या मिला? गठबंधन किए। भाजपा के साथ गठबंधन कब किए थे? 1996 में। देखिए, वही कहता, समता पार्टी ने बीजेपी के साथ क्या कर लिया? चुनावी हाथ मिला लिया। और अब क्या बनाए थे उसी समय? क्या बनाए थे? 1996 में भाजपा से हाथ मिलाए, और उससे पहले 94 में ही अपने समता पार्टी के गठन किए थे। ये दोनों पार्टी मिल गया, और मिलने के बाद बीजेपी के साथ महागठबंधन बना लिया। आगे समझते हैं। नीतीश कुमार ने सबसे अधिक बार शपथ लिए हैं। सबसे अधिक बार, यानी कि 10 बार। आप बता कितनी बार शपथ ले लिए थे? 10 बार, जो कि रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। किसमें? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। देखिए, ये 2000 से लेकर 2026 तक में शपथ कितने बार? 10 बार ले चुके हैं। यानी सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार जी। देखिए, पहली बार शपथ कब लिए थे? तो पहली बार शपथ 2000 में लिए थे। 2000 में पहली बार शपथ 2000 में। केवल सिर्फ 7 दिन के लिए शपथ मिला था, फिर कोई कारणवश इनका सरकार गिर गया था। उसके बाद देखिए, 2005 से 14 के बीच में 2 कार्यकाल के और आ जाते हैं, जो कि किनका टाइम पीरियड रहता है? जीतनराम मांझी का। इसी के बीच में सरकार आता है, इनका गिर जाता है, और उस समय कौन बन जाते हैं? जीतनराम मांझी। इसी के बीच में 2005 से 14 के बीच में आता है, अलग से टाइम पीरियड में जीतनराम मांझी आते हैं उसी में। देखिए, 2015 से 26 तक में महागठबंधन में एरफेर हुआ। एरफेर यानी कि कभी इस तरफ से उस तरफ, यानी दल बदल, एंटी डिफेक्ट लॉ के कारण इधर से उधर, कभी इस पार्टी में रहे, कभी उस पार्टी में रहे, जिसके वजह कब से कब तक रहे? 2015 से 2026 के बीच में महागठबंधन में परिवर्तन होते रहा। उसके बाद देखिए, मार्च 2026 में क्या किए हैं? इस्तीफा दे दिया, यानी कि त्याग पत्र दे दिए हैं, यानी मुख्यमंत्री पद से छोड़ दिए। कब? मार्च में। मार्च 2026 में सीएम पद को छोड़ दिया। अब नया सफर है, क्या इनका है? सीएम पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे? राज्यसभा में जाएंगे, यानी उच्च सदन में, संसद के उच्च सदन में राज्यसभा में जाने का निर्णय ले लिए हैं। और कहा जाएंगे? राज्यसभा में। इनका जन्म की बात करते हैं तो 1 मार्च 1951 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? एक बख्तियारपुर में, बख्तियारपुर बिहार में। इनका जीवन साथी मंजू सिन्हा, जो कि इनकी पत्नी थी। देखिए, प्रसिद्ध इनके नाम से क्या क्या जाना जाता था? सुशासन के सरकार के नाम से जाना जाता था। और इनका एक और उपनाम था नीतीश बाबू। क्या नाम था उपनाम? नीतीश बाबू। अगर ये पूछा जाए तो उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम है नीतीश बाबू।